वेलकम टू आवर चैनल जय माता दी मैथ सॉल्यूशंस। आज हम सीखेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसमें क्वेश्चन दिया है कि यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक्सरसाइज नंबर 135 एंड 225। सेकेंड है 196 एंड 38,220 एंड थर्ड है 867 एंड 255। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो इसमें सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही सारा रूल्स इसमें लागू होता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है 135 इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, उसको हम डिवाइड करेंगे 225 से। तो 225 में डिवाइड करेंगे, 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम में डिवाइड होगा। जब वन टाइम में डिवाइड होगा तो इसका 135 हो गया। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 12 में से 3 गया 9, 90 प्राप्त हुआ। अब 90 को फिर हम 135 से करेंगे, 135 से जब करेंगे इसको तो अब 135 में 90 वन टाइम में जाएगा, तो वन टाइम में जाएगा तो यहाँ पे 90 लिख देंगे। यहाँ पे हमने 90 लिख दिया तो 90 का 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। अब हमारे पास बचा 45 को हम 45 से जब हम 90 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बच 90 हो गया, कैंसिल हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू प्राप्त होगा 45। ये इसका आंसर होगा। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था कि इसमें यूज यूक्लिड मेथड के द्वारा इसको ज्ञात करना था। तो इसमें पूरा रूल्स लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही इस्तेमाल होता है। तो लॉन्ग डिवीजन का मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसमें 135 एंड 225 का था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। तो इसमें भी हम देखिए 96 है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा करेंगे तो पहले 196 को लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 38,220, इसको डिवाइड करेंगे। तो चूंकि अब 196 का अगर आपको टेबल नहीं आ रहा है तो वन टाइम में लेते हैं। तो वन टाइम में लेंगे तो 196, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा। अब यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 गया 1, यानी 186। और 186 में अगर हम 2 को निकाल लेते हैं, 2 इस सेकेंड वाले 2 को ले लेंगे तो अब इसका अगर हम इसको हम कितनी बार में ले जा सकते हैं, तो 9 बार में ले जाएंगे। तो इसको 9 बार में ले जाएंगे, तो 9 बार में जब इसको ले जाएंगे तो 1764। अब इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 15 में से 6 गया, 15 में से 6 जाएगा 9,
अब यहाँ पे 7 7 है, सब कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास 98। अब 98 को डिवाइड करते हैं। अब 98 को हम 2 बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो 98 को 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1 98, यानी ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार से इसका हमें आंसर प्राप्त हुआ HCF of 196 and 38 220 equal to 98। ये इसका आंसर होगा। इसका यानी आखिरी जो डिवाइड होता है 98, इसी को हम HCF करते हैं। तो इस प्रकार से इसका हमने क्वेश्चन था हमारे पास 196 को 38,220 से हमने डिवाइड करना था। तो पहले बार में हम एक बार में ले गए, तो 196 था, उसको हमने डिवाइड किया। फिर इसके बाद हमने 2 को लिया, फिर 9 टाइम में ले गए, फिर इसमें 98 रिमाइंडर आया, फिर इसको 2 बार में ले गए, तो ये पूर्ण रूप से कट गया। तो इस प्रकार से हमें HCF प्राप्त हुआ 98। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास 255 को डिवाइड करना है 867 को। इसको पहले हम 8 से डिवाइड करें, थर्ड बार में ले जाएंगे। 3 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो 3 5 जा 15 कैरी 1, फिर हो जाएगा 3 5 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 1 7। यानी इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 867 से 765 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2 होगा, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, यानी इसका हमें रिमाइंडर प्राप्त हुआ 102। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 255 से। अब 255 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो 2 बार में ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, कट गया, यानी 51 बचा। 51 को हम डिवाइड करेंगे 102, 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, तो यहाँ पे 2 बार में जाएगा। अब यहाँ पे 2 बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कैंसिल। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा HCF ऑफ 867 and 255 equal to 51। ये इसका आंसर होगा। I hope you understand how to solve this question. Thank you.